मित्रों नमस्कार, मैं कवि आजाद शत्रु आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं पद्मश्री गोपाल दास जी नीरज जी की एक कविता सुनाने आया हूं आपके बीच में। उनकी एक कविता है बुलबुल और गुलाब। आप में से कई लोगों ने कई सारी उनकी कविताएं सुनी होगी, पढ़ी होगी, और हमें तो उनके साथ में बैठने का सौभाग्य भी मिला, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। उनके सुपुत्र शशांक प्रभाकर जो हैं वो उनकी वंश परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक कविता जो मैं आपको सुना रहा हूं इस समय, ये कविता शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुनेंगे। बुलबुल और गुलाब, जरा शब्द से जुड़ते रहिएगा। कविता आपके साथ यात्रा करेगी और आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कवि की लेखनी कैसी होनी चाहिए। तो ये श्रद्धेय गोपाल दास जी नीरज जी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है उन्हीं की कविता के साथ में। बुलबुल और गुलाब। मत छेड़ बुलबुल मत छेड़, सोते हुए गुलाब को मत छेड़। मत छेड़ बुलबुल मत छेड़, सोते हुए गुलाब को मत छेड़। धूप से, गर्मी से, कांटों से, हवा के गरम गरम तेज सर्राटों से। धूप से, गर्मी से, कांटों से, हवा के गरम गरम तेज सर्राटों से दिन भर ये लड़ा है, झगड़ा है, और अभी थक कर, बहुत थक कर, शायद गश खाकर गिर पड़ा है। थकन इसे कुछ तो मिटाने दे, थकन इसे कुछ तो मिटाने दे, तुझको अपने आलिंगन में जड़ सके, तेरे होठों पर चुंबन का ताजमहल गढ़ सके, इसकी भुजाओं में इतनी तो शक्ति आ जाने दे। मत छेड़ बुलबुल, सोते हुए गुलाब को मत छेड़। तेरी शरारत से सोए हुए घावों को ठेस लग सकती है, नरम नरम पातों में, ठंडी ठंडी डालों में आग दहक सकती है, क्योंकि प्यार सोए तो शीशा है, जागे तो जादू है। क्योंकि प्यार सोए तो शीशा है, जागे तो जादू है। दर्द जब तक भीतर है, वश में है, बाहर बेकाबू है। ठंडे अंगारों का घाव है यह, ठंडे अंगारों का घाव है यह। हवा जो पत्तों के तकियों पर सोने की कोशिश में करवटें बदल रही है। इसलिए मैंने कहा था कवि की यात्रा शब्दों के साथ में किस तरह से चलती है। हवा जो पत्तों के तकियों पर सोने की कोशिश में करवटें बदल रही है। खुशबू जो पंखुड़ी की खिड़की से दबे पांव चोर जैसे चुप चुप निकल रही है। इन सब में उठा न असमय भूचाल। मत छेड़ बुलबुल, सोते हुए गुलाब को मत छेड़। बुलबुल यह वो देश नहीं जहां प्यार बेरोक किया जा सके। अब राष्ट्रीय चेतना भी है, व्यवस्था भी इसके बीच में आ रही है। बुलबुल यह वो देश नहीं जहां प्यार बेरोक किया जा सके, मन भाए फूल को आत्मा का अर्घ बेखौफ दिया जा सके, और मिट्टी के अश्रु भरे नाटक में सुख तो केवल विष्कंभक है और आनंद अरे यह तो मेहमान है, भूले भटके ही कभी आता है, शाम आए तो सुबह वापस चला जाता है। वो रोग है, शोक है जो पास रह पाता है, और प्यार प्यार नहीं सौदा है। उसकी दुकानें हैं, हाट बाजार हैं, कपड़ों की भांति बाजार में मोल बिकता है। सोने और चांदी की तराजू में आदमी से लेकर ईश्वर तक तुलता है। और यहां दिल नहीं, दिल के बीच भी दीवार है। जाति पाति, धर्म, कर्म, रंग, वर्ण, देश काल वाली बड़ी ऊंची मीनार है, जिसको गिराना कोई आसान काम नहीं। लगे हैं बड़े बड़े पहरे, क्योंकि मठ मस्जिद और गिरजाघर, पंडित और पादरी, शेख और मौलवी, मजहब के जितने भी ठेकेदार हैं, सबके सब इन्हीं के सहारे तो ठहरे हैं। इन्हें लांग जाने की सजा ही मौत पाना है। ईसा की भांति क्रॉस पे चढ़ जाना है, गांधी की भांति गोली खाकर मर जाना है। मरण क्या तुझे स्वीकार है? अर्थी उठाने को अपनी तैयार है? नहीं तो मत छेड़ बुलबुल, सोते हुए गुलाब को मत छेड़। और किस तरह से इस पूरी कविता को नीरज जी जो है वो समापन इसका करते हैं, बड़ा देखने लायक है, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। सुनिए आप, नीरज जी कहते हैं कि उदास क्यों होती है, दुखी क्यों होती है? प्यार अगर प्यार है तो उसका हर आंसू एक मोती है। उदास क्यों होती है, दुखी क्यों होती है? प्यार अगर प्यार है तो उसका हर आंसू एक मोती है, और वो मोती मांग जिसे भरकर जवान या बूढ़ी सृष्टि होती है। तूने जो मोती ढुलकाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्यार का मौसम फिर इसी बगिया में आएगा नहीं तो आने को लाचार किया जाएगा। मगर आज दूसरी ही बात है, मगर आज दूसरी ही बात है। कहने को बहुत कुछ तबीयत है, लेकिन देख वो कैसी काली काली रात है।
लेकिन देख वो कैसी काली काली रात है, कल की बात जो आज सुनेगी तो डर जाएगी, तेरी ये शानदार कलंगी गिर जाएगी। और फिर अंधेरे के कान बड़े सजग होते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आने वाली है। इन पंक्तियों को सुनते हुए कोई गुलाब की पंखुड़ी आपके गालों को चूमती हुई गुजर सकती है। लेकिन देख अंधेरे के कान बड़े सजग होते हैं, बहुत कुछ तो वो बिना कहे ही सुन लेते हैं। इसीलिए चांदनी का चुंबन सितारे धीरे से लेते हैं। लेकिन तू वो चुंबन नहीं नहीं, लौट जा मेरे गीतों की शहजादी, अपने गीतों के गांव को लौट जा। तब यहां आना जब किसी बगिया के आसपास कोई भी न घेरा हो, कोई भी न मेड़ हो, कोई न दीवार हो, हर पौधा हंसता हो, जगता हो, सब पर बहार हो और हर फूल तुझे प्यार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मगर आज सोए हुए सपनों को मत छेड़, मत छेड़ बुलबुल मत छेड़, जीवन के घायल सिपाही को मत छेड़, जीवन के घायल सिपाही को मत छेड़। तो दोस्तों मैंने इस कविता के माध्यम से नीरज जी को फिर से एक बार याद किया, एक ऐसे महाकवि को जिनका कालखंड हमें यह याद दिलाता है कि कवि की भाषा क्या होनी चाहिए, कवि की वाणी कैसी होनी चाहिए और कवि का शब्दों से साक्षात्कार है वो हमें किस तरह से रूबरू करवाता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कविता को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी बात कमेंट में नीचे लिखिए। शुक्रिया।